साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जो छोटी घंटी है उसको भी दबाना ना भूलें। आज मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि जो 3 कानून बने हैं उसमें कई चीज़ें खुद ही विरोधाभासी स्थिति में हैं। उसको जैसे भंडारण है, भंडारण जो है किसान अपने वर्ष भर के काम के लिए अपने घरों में करता था। छोटे छोटे उसके मिट्टी के कोठरी टाइप बनते थे, टीन के ले लेता था, जिसे वो वर्ष भर में काम ले लेता। थोड़ा बहुत बेच के छोटे मोटे घरेलू काम को वो कर लेता था, क्योंकि ये इसके लिए बनाई नहीं थी और ये कोई नया कानून नहीं था। और बड़े पैमाने पर जो भंडारण की जो कानून बना है वो उद्योगपतियों के लिए बना है। किसान को उससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि किसान को जब खेती करता है तो उसको लागत जो कर्ज पे लगाई है उसको चुकानी होती है, और इसलिए वो तुरंत अपनी खेती को उपज को बेचता है। जो व्यापारी जो है उसको सस्ते में औने पौने में लेता है, उसको कोई लाभ नहीं मिलता। और वो कभी कभी क्या, अधिकांशतः किसान अपनी खेती में लगी जो लागत है उसकी उपज भी उसे नहीं मिलती है। इसीलिए स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसमें यही दर्शाया गया है कि किसान को 1.5 गुना उसकी उपज का जो है हिस्सा मिलना चाहिए, तभी उसकी स्थिति जो है बैलेंस में रहेगी। तो भंडारण का जो मामला है, कानून है, वो उद्योगपति के हित में है, किसान के हित में नहीं है। इसलिए इसको रद्द होना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, किसान की जो कॉन्ट्रैक्ट उद्योगपति रखेगा वो खेत से ही उसके अनाज को उठाएगा। उसका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि वो क्या करेगा इसमें और किसको देगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उद्योगपति की शर्त होगी, उसमें किसान की कोई शर्त नहीं होगी। शुरुआत में वो उसके उपज को महंगा लेंगे, और महंगा इसलिए लेंगे जिससे किसान मंडी में ना जाए, और मंडी में जब किसान नहीं जाएगा तो मंडियां समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि मंडी जो लोग हैं उन्हें जब माल नहीं मिलेगा तो मंडी का कोई मतलब नहीं है। तो मंडी समाप्त हो जाएगी और तब किसान को ये लोग ब्लैकमेल करके तो उसके अनाज को सस्ता लेंगे, उसके अनाज में कमियां निकालेंगे, और किसान की मजबूरी हो जाएगी कि वो उन्हीं उद्योगपतियों को अपना माल दे। और उद्योगपति, पहले भी ये व्यवस्था थी कि कोई भी किसान कहीं भी अपनी उपज को बेच सकता था। कोई नई व्यवस्था नहीं है कि बाहर बेच सकता है। जब उसका छोटा या थोड़ा थोड़ा अनाज है तो इतना बड़ा अनाज नहीं है कि वो अन्य प्रदेशों में बेच ले। कहाँ से वो उसकी ढुलाई लाएगा, कहाँ से वाहन लाएगा, और उसके लिए ये संभव ही नहीं है। वो अपने माल को मंडी तक ले जाता है, बेचता है कुछ, और मंडी से जो भाव तय हो जाता है, कीमत समर्थन मूल्य जिसको MSP कहते हैं, कि जो निर्धारित मूल्य है जो सरकार से तय हो जाता है, उसी के आधार पर मार्केट में भी अनाज उसका लगभग, ज़्यादा तो नहीं, लगभग कुछ थोड़ा मिल जाता है। अन्यथा मार्केट में सस्ता ही उसका अनाज लेते हैं और उसको सही से मूल्य कभी नहीं मिलता है। तो ये जो कानून बने, MSP को वैधानिक जो है जामा मिलना चाहिए, कानून बनना चाहिए कि जो एक समर्थन मूल्य है वो किसान को मिलना ही चाहिए। बाजार में चाहे प्राइवेट कोई ले चाहे सरकार ले, एक ही मूल्य उसका कीमत होनी चाहिए, एक ही कीमत होना चाहिए, तभी किसान की हालत सही होगी। क्योंकि किसान हमेशा उपज का, उसका जब
पूरी कीमत नहीं मिलती है, तो वो बड़े गरीबी से गुजरता है, क्योंकि वो कर्ज में डूबा रहता है। कर्ज लेके उसने खेती में खाद लगाया, पानी लगाया, मेहनत तो उसकी कहीं भी नहीं जाती है। तो इसलिए जब कीमत नहीं मिलती है तो उसकी हालत कभी नहीं सुधरती है। कभी वो अपने बच्चों को सही से व्यवस्था नहीं कर पाता, मकान की व्यवस्था नहीं, या अन्य कोई सुविधा की व्यवस्था नहीं। यही कारण है, अगर किसी का बेटा बेटी नौकरी में होता है, उन किसानों की थोड़ी स्थिति सही हो जाती है कि वो मकान बना लेते हैं या और अच्छी स्थिति में रह लेते हैं। अन्यथा खेती पे निर्भर किसान जो है उसकी हालत खस्ता ही बनी हुई है। न पिछली सरकारों ने ज़्यादा ध्यान दिया, लेकिन अब कम से कम वो जो भी था उसके पास टूटा फूटा मंडी थी, वहाँ अपना अनाज ले जाता था। जब वो समाप्त हो जाएंगी, उद्योगपति पूरी तरह उसका ब्लैकमेल करेगा और उसकी इस तरह से ज़मीनें छिन भी जाएंगी, क्योंकि वो पैदा ही नहीं इतना कर पाएगा कि वो उसे कुछ अपने परिवार को चला सके। तो ये बहुत गलत कानून है, इसको समाप्त होना चाहिए, रद्द होना चाहिए, और किसानों के हित में एमएसपी को वैधानिक जामा देना चाहिए। उसका कानून बनना चाहिए कि एमएसपी जो है उसके आधार पर मार्केट में उसका अनाज बिके, क्योंकि ये एक ही ऐसा किसान ही एक ऐसा जो है जिसको अपनी उपज का मूल्य उसकी मर्जी से नहीं मिलता है। बहुत गलत है, क्योंकि इस कृषि को व्यवसायिक दर्जा दिया जाना चाहिए। व्यवसायिक दर्जा होगा तो उसकी कीमत किसान तय करेगा और उसकी मर्जी से ही वो अपनी मर्जी से ही अपनी चीज़ को बेचेगा, अपने मूल्य पर बेचेगा। सरकार से उसका एक्ट हो सकता है, लेकिन एक व्यापारी है वो मनमानी नहीं कर पाएगा किसान से, और वो मार्केट एक बैलेंस में रहेगा, किसान भी सुखी रहेगा, व्यापारी भी सुखी रहेगा, और जो लेबर क्लास है वो भी सही से रहेगा। इसलिए जो भी कानून है, क्योंकि ये किसान इतनी बड़ी संख्या, यानी ये कृषि प्रधान देश है, यदि उसके हित में कानून नहीं बनेगा तो आम जनता भी सुखी नहीं रहेगी, क्योंकि आम जनता को खाने के लिए अनाज सही से नहीं मिलेगा। वो तभी मिलेगा जब अन्न का कारोबार किसानों के हाथ में पूर्ण रूप से रहेगा, क्योंकि सभ्यता जब विकसित हुई है तो किसान ही इसका वाहक रहा है सभ्यता का, और ऐसा कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं है जो किसानों के रास्ते से होकर गुजर कर नहीं आया है। आगे चल के चाहे वो जिस क्षेत्र में गए, लेकिन रास्ता उसका किसान से ही बना है, तब वो जो है आगे प्रगति की है, उसने विकास किया है। यही कारण है कि किसानों को हित में जो है कानून बनना चाहिए, और किसानों को उसकी उपज का जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसके आधार पर जो है मूल्य मिलना चाहिए। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। यदि मेरी वीडियो सही लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करना भी ना भूलें कि मेरी वीडियो कैसी लगी, जिससे मैं और वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।